श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम। ये पुराणों ने मिलकर के तिलक किया है, इसलिए भागवत जी सबसे महान है। जीवन में कुछ हो या ना हो, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक भी दर्शन कर लिया, 18,000 तो छोड़ दीजिए आप। श्लोकार्धम श्लोकपादम नित्यो भागवतो भवम। एक श्लोक का तो महात्मा कोई सुना नहीं सकता, बोले एक आधा श्लोक भी अगर हमने सुना, लेकिन पल्ला झाड़ नहीं सुनना। कुछ लोग कथा में बैठे 3 घंटे रहते, ध्यान दीजिएगा, लेकिन बाद में उनसे पूछिए कि महाराज जी ने क्या सुनाया, बोले मन तो कथा में नहीं था, केवल तन लगा करके। ध्यान दीजिए, तन लगाने से काम नहीं होगा। तन कितना भी, अब बैठे आप यहाँ हो, मन चला गया तीर्थराज प्रयाग, मन चला गया मुंबई, मन चला गया दिल्ली, भैया 2, 2.5, 3 घंटे जितनी देर बैठिए तो मन भी यहीं हो और तन भी यहीं हो, तब भागवत सुनने का पूर्ण फल प्राप्त हो। अच्छा, हमने कितने लोगों को देखा है, कथा में भी जब बैठे रहेंगे ना तो मोबाइल निकाल लेंगे। महाराज जी कथा सुना रहे हो, अपना व्यथा यहीं चालू करते हैं। ध्यान देना, जीवन बिगड़ गया। अगर कोई समझ ले, क्योंकि महात्मा ही सुनाएंगे, कथा तो हम कल से सुनाएंगे भागवत जी का क्या महात्मा। अगर कोई ये समझ ले कि हमारे पास करोड़ों रुपए है, अरबों रुपए का खजाना हमारे खजाने में भरा हुआ है, हम जब चाहे तब श्रीमद् भागवत सुन सकते हैं, तो करोड़ों और अरबपति केवल प्लान बनाते रह गए और जहां से आए थे वहां का टिकट कंफर्म हो गया और श्रीमद् भागवत का एक श्लोक भी नहीं सुन पाए। ये बात में नहीं, वेद व्यास जी लिख रहे हैं। भागवत जी किसको प्राप्त होते हैं? जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा होती है। अगर आप पुण्यात्मा नहीं है, सुकृतात्मा नहीं है, तो करोड़ों पति अरबों पति केवल प्लान। अच्छा, लोग ऐसे भी कहते हैं, कई बार हमसे भी लोग मिलते हैं, महाराज जी ऐसा भागवत करवाऊंगा ना कि जिले में ऐसा भागवत नहीं हुआ होगा। हर जिला तो पहले घर को तो पवित्र कर लीजिए आप। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमको देखे तो श्रद्धा जग गई। अच्छा, आप जबरदस्ती तो किसी से नहीं कह रहे हैं ना, अगर जबरदस्ती कहते तो घर घर में भागवत हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब तक साक्षात राधा कृष्ण की कृपा ना हो, माता पिता का आशीर्वाद ना हो, तो भागवत जी का है कि श्लोक भी कोई सुन नहीं सकता। ये मोक्षदायक पुराण है, ध्यान दीजिएगा। संत महात्माओं ने यहां तक सुनाया, एक बार जहां श्रीमद् भागवत की कथा हो जाए, 21 जन्म के आगे की पीढ़ी का और 21 जन्म के पीछे की पीढ़ी का भवसागर से बेड़ा पार हो जाया करता है। और आज आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस परिवार के जितने भी पितर हैं जो यहां से वहां जा चुके हैं, आज वो स्वर्ग से आशीर्वाद देते होंगे कि हमारे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया, ऐसे पौत्र ने जन्म लिया, जो श्रीमद् भागवत को श्रवण करते हुए अपना कल्याण तो किया ही किया है, समस्त पितरों का उद्धार करा दिया। एक बार जोरदार ताली बाबू साहब के पितरों के लिए। पुत्र जानते हो किसको कहते हैं? पुम नरकम त्रायेति इति पुत्रः। जो अपने पिता पितामह को, जो उस भवाटवी में भटक रहे हैं, उनका जिसने उद्धार करा दिया, उनका कल्याण करा दिया, उसी का नाम पुत्र है। हमें आपको क्या पता चलता है कि हमारे धन के बाद जो उत्तराधिकारी हो जाए? नहीं, ध्यान देना, ऐसे ऐसे बच्चों ने जन्म लिया कि मरना तो छेड़ दीजिए, जीते जी चाबी लेने के लिए तैयार है। अरे सेवा करिए, सेवा से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम
तदा भागवतम लभे। कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा होती, उसके दरवाजे पर पोथी जी का दर्शन होता है, संत महात्माओं का दर्शन होता है। और उसमें भी ध्यान देना, माता पिता का आशीर्वाद। अगर माता पिता सुकृत आत्मा नहीं, पुण्यवान नहीं है, धर्मवान नहीं है, तो उनके दरवाजे पे कोई एक श्लोक भी नहीं सुन सकता। आज इस दरवाजे पर अगर भागवत भगवान की कथा हो रही है तो सबसे बड़ा आशीर्वाद पितरों का, ये माता पिता का आशीर्वाद है। माता पिता का आशीर्वाद नहीं होता तो कभी एक श्लोक नहीं सुन सकते। इसलिए ध्यान देना, ये जो 7 दिन का हमें अमूल्य समय मिला हुआ है, ये इधर उधर घूमने में न चला जाए, इधर उधर की व्यर्थ बातों में न चला जाए। समय निकाल करके 2:30 बजे से लेकर के 5, साढ़े 5 बजे तक, आज तो थोड़ा सा विलंब हुआ है, लेकिन कल ठीक समय 2:30 बजे से लेकर के 5, साढ़े 5, 6 बजे तक, जितना हरि की कृपा होगी, भागवत भगवान की गाथा में अगर हमने डुबकी लगाया, अवगाहन किया, तो हमारे जीवन का परम कल्याण हो जाएगा। भागवत में 4 शब्द है, भागवत। आप लोग देखे होंगे जितने भी पुराण हैं, शिव पुराण में भगवान शिव की चर्चा और भक्तों की कथा सब यही मिलती जुलती। उसमें भी भक्त हैं, इसमें भी भक्त हैं, पर भगवान शिव की चर्चा विशेष होने के कारण उसका नाम क्या रखा गया? शिव पुराण। ऐसे जितने भी पुराण हैं, जिन देवता की चर्चा विशेष है, उनका नाम उसी पुराण से लिख दिया गया। तो इस पुराण में भी ध्यान दीजिएगा, भगवान कृष्ण की चर्चा है। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की इसमें विशेष, एक एक अक्षर में भगवान श्री राधा कृष्ण की बांगमयी मूर्ति है, वाणी के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित है श्रीमद् भागवत में। एक बार जब भगवान संपूर्ण लीला को पूर्ण करने के परम धाम जाने लगे, 125 वर्ष की लीला है भगवान श्री कृष्ण की। उनके एक परम मित्र थे, उनका नाम था उद्धव। बोले सरकार, आप तो जा रहे हो, अगर आपके परम वैष्णव लोग आपका दर्शन करना चाहें तो क्या अयोध्या जाएंगे अथवा वृंदावन जाएंगे? कुछ ऐसे भी श्रद्धालु हैं कि सरकार चाह करके भी मथुरा वृंदावन वो नहीं पहुंच पाएंगे, तो क्या कभी आपकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी? भगवान ने कहा नहीं उद्धव जी, आप लोग जाइए और प्रचार प्रसार करिए कि जो हमारे वैष्णव भक्त हैं, अगर हमसे मिलना चाहेंगे तो उनको वृंदावन और मथुरा, अयोध्या, काशी जाने की आवश्यकता नहीं है। हम श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक में प्रतिष्ठित हैं, ये हमारी बांगमयी मूर्ति है। जो लोग भागवत जी का दर्शन करेंगे, साक्षात उनको हमारा दर्शन हो जाएगा। तो श्रद्धा और विश्वास से आप लोग दर्शन करिएगा। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जहां श्रीमद् भागवत की कथा हो, वहां 7 दिन तक हमारी उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है, किसी न किसी रूप में हम वहां। तो प्रातः काल नियम बता देते हैं, प्रातः काल उठने का विधान बनाइए, यज्ञ नारायण की परिक्रमा लगाइए। परिक्रमा लगाने जानते क्या होगा? यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे। जितने पग घर से चल करके यज्ञ नारायण की परिक्रमा लगाएंगे, 1 परिक्रमा, 4 परिक्रमा, 7 परिक्रमा, या आपके पास जितनी श्रद्धा हो, समस्त देवता वहां पर प्रतिष्ठित हैं। एक पुष्प ही चढ़ाइए, फल ही चढ़ाइए। आपने जीवन में जान करके अज्ञानतावश जो भी आपके जीवन में पाप कर्म बन गए हैं, जितना आप परिक्रमा लगाएंगे, परिक्रमा लगाते सारे पाप सब के सब भस्मीभूत हो जाएंगे, सब के सब नष्ट हो जाएंगे। तो कल से नियम बनाइए कि सुबह प्रातः काल उठना, यज्ञ नारायण की सेवा करना, परिक्रमा करना और संत महात्माओं की सेवा करना। ध्यान देना, जीवन